आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। क्या बोले, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बिहार की राजनीति में कई दिनों से चल रही उथल-पुथल और कयासबाजी आज रविवार को सही साबित हो गई। नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा देकर एक बार फिर एनडीए के साथ सरकार बना ली है। इस बार भी वे मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। यह 2 साल में दूसरा ऐसा मौका है जब नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है। पिछली बार नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को एनडीए यानी बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए वे वापस एनडीए यानी बीजेपी के साथ आ गए हैं। इस बार सीएम नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस प्रकार से वे बीते दिसंबर महीने से ही अपनी पार्टी में बदलाव ला रहे थे, यह उनकी इस रणनीति का हिस्सा था। नीतीश कुमार ने आज सुबह राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आज शाम को उन्होंने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ली। इस सरकार में भाजपा से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं भाजपा और जेडीयू के अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी के नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी मंत्री बने हैं। अब आपको पक्ष और विपक्ष को सुनवाते हैं कौन कौन किस किस ने क्या क्या कहा है, सुनिएगा। तो काम नहीं करता थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता है। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हमें गुस्सा है ना हमें नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया, इस्तीफा दे दिया। उनकी जो भी मजबूरी रहे, लेकिन बिहार पेशोपेश में था। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी?
अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने। तेलंगाना में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री मोदी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तीनों पार्टियों ने मिलकर बिहार की जनता को धोखा दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुनिएगा। इस सिलसिले में नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को और देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, तीनों को बिहार की जनता से माफी चाहनी चाहिए। और तीनों पार्टीज ने मिलकर बिहार की जनता को जो बातें की हैं और जो वादे किए थे और अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात की थी, उन सब तीनों ने मिलकर बिहार की जनता को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। और यकीनन इसमें सबसे बड़ा रोल है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे। और नीतीश कुमार ने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहना तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उन्होंने हर चीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कोई उनकी बात का न एतबार है न भरोसा है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 MLAs को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया। और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ आपने? बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में RSS के नरेंद्र मोदी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जहां थे वहीं फिर आ गए हैं और अब इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं है। CM नीतीश कुमार को भी सुनिएगा। जहां थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। बिहार के हाजीपुर में CM नीतीश कुमार के बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA यानी बीजेपी में शामिल होने पर लोगों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए क्या गजब की एक्टिंग ये लोग कर रहे हैं, देखिएगा। सबके नौकरी तरह बर्दाश्त न होला हो चच्चा, महंगाई बढ़ावे लगी चच्चा कहाँ गेला हो, युवा के रोजगार दिवावे ला चच्चा कहाँ गेला हो, ई का कैला हो चच्चा, मोदी से डरा गईला हो चच्चा, ई का कैला हो चच्चा, मोदी के डर से काहे डरा गईला हो चच्चा, ईडी के डर रहा कि CBI के डर रहे हो चच्चा,
चच्चा हो कहाँ गेला हो चच्चा। अब आपको कुछ पुराने बयान भी दिखाते हैं जो अब वायरल हो रहे हैं, वो भी देखेगा। क्या बोले, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। आप लोग बचपन में एक मूवी देखा था मैंने, चाची 420, अभी देख रहे चाचा 420। 4 साल में 4 सरकार जिस राज्य में है उस राज्य में विकास संभव है क्या? इसलिए जो महामिलावटी कह रहे हैं गठबंधन को, वो पहले डीएनए का गाली देते थे, उनका डीएनए मैच हो गया। पलटू चाचा हमारे बोलते थे बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। आज सृजन घोटाले के डर से और लालच से बीजेपी में पलटी मारने का काम किया। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।